बाजी थी, फिर विवेकी भी लगवाना ना अपने नाम के आगे, हम विवेकी हैं, फिर विवेक धरे का धरा रह जाता है। ऐसा नकली विवेक, क्योंकि वो कभी अपना विवेक लगा ही नहीं पाए। वो कहते हैं ना, देखा देखी गुरु बना लिया, किया ना तत्व विचारा, और गुरु चेले दोनों के सिर पे काल टेके पंजियारा। जग सारा रोगी यारे, जग सारा रोगी। तो अपने विवेक पे हमेशा विश्वास रखना है, अपने विवेक को जगाना है, किसी और के कहे पे नहीं चलना। कोई और कुएं में छलांग मार देगा, तुम भी मार दोगे क्या? अपने विवेक पे आ जाओ कि मैंने परख किया, ये ज्ञान सत्य है। अब चाहे नितिन दास खुद कहे ना ये झूठा है, तो मेरा विवेक कहता है कि ये झूठ नहीं है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ऐसा विवेक आ गया, उस दिन तुम्हें यहाँ कोई रोक नहीं सकता, याद रखना। कबीर साहब ने भी परीक्षा ली थी, देखा कितना विवेक है भाई। एक परीक्षा ली, 64 लाख चेले फेल हो गए। क्यों? विवेक घुटनों में चला गया बेचारों के। अरे जिसने किया है वो भरेगा। साहिब तो वाणी बोलते रहे, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तू अपनी मुक्ति में क्यों रोड़ा डाल रहा है? समझाया उन्होंने, पूरे एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट दे देंगे समझाया, लेकिन लोग नहीं समझते। लोगों को लगता है कि हम किसी पंथ में जुड़े हैं तो हम एहसान कर रहे हैं बाबा जी पे। अब भैया हमें नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान, कि तुम्हारा एहसान चाहिए कि यहाँ पे भीड़ लग जाए। मैं परीक्षा लेने पे आ गया ना तो एक भी नहीं दिखाई देगा यहाँ पे। और मैंने कहा भी कि ऐसी ऐसी परीक्षाएं चलेंगी, देखते रहना। तो ये होना जरूरी है, इससे जीव का विवेक बढ़ता है। परीक्षाएं होनी चाहिए, बिना परीक्षाओं के अगर डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो रोज पुल के नीचे दबे मिलोगे तुम लोग। ऐसे ऐसे पुल बना देंगे जो बनते गिर जाएगा, ऐसे ऐसे ऑपरेशन हो जाएंगे, फाड़ देंगे, सिलना नहीं आएगा उन्हें। क्योंकि परीक्षाएं होना जरूरी है। परीक्षा से कांच को सोना हीरा बनाया जाता है। कांच ही है, शुरू में तुम कांच ही हो, लेकिन ऐसा बना देता है गुरु कि फिर तुम हीरे बन जाते हो। तो यही साहिब समझा रहे हैं कि जब तक तुमने सतनाम की परख नहीं कर ली, जब तक तुम झूठे नाम के सहारे बैठे हुए हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी बन के क्यों ना बैठा हो, ये सब काल के मुंह में जाएंगे, एक भी बचने वाला नहीं है। और कोई ये सोचे कि कबीर साहब आके बचा लेंगे, तो उन्होंने पल्ला झाड़ रखा है पहले कि मैं ना आता बचाने। वो क्या कह रहे हैं कि बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा। भैया मेरा शब्द छीन ले, मैं ना आता। हाँ, अगर शब्द छीन लिया तो अमर करके मैं तुझे रखूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आना तुम्हें पड़ेगा, उड़ना सिखाऊंगा, उड़ना तुम्हें पड़ेगा। कह रहे हैं तू उड़ जा हंस अकेला, ये थोड़ी बोल आजा बैठ 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 जा बेटा मेरे कंधे पे। कंधे पे नहीं बैठाएंगे वो तुम्हें विहंगम चाल बताएंगे कि कैसे उड़ा जाता है। शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर देता कि मैं जो चाल सिखाता हूं, आओ सीखो, सीख लो, आओ, तुम्हारी मौज है। एक आदमी स्विमिंग पूल में तैरना सिखाता है, बोर्ड लगा दिया उसने बाहर, यहाँ तैरना सिखाया जाता है। भैया तुम्हें आओगे तो सीखोगे, नहीं आओगे तो डूबोगे। सेम कबीर साहब का रूल है ये। वरना आज तक तो कबीर साहब सबको ले ही जाते उठा उठा के, खाली हो जाती दुनिया, लेकिन वो एक को भी नहीं लेके जाते, बल्कि 64 लाख को भी छोड़ जाते हैं, यही रहो तुम। क्योंकि जब तक तुम नहीं जागे, तुम्हारा विवेक नहीं जागा, जब तक किसी की कोई मदद नहीं। तो साहिब यहाँ विवेकी बनाने आते हैं, गुरु धारण करवाने आते हैं, और वो सब गुरुओं को कहते हैं कि भाई अपना अपना सत्संग करो। सबको परमात्मा ने किसी न किसी ठौर पे खड़ा कर रखा है, इसलिए जैसा जिसका लेवल है उस लेवल का गुरु धारण करे। अब ये थोड़ी सारे बच्चे सीधे पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे, पहले एलकेजी में आएंगे, यूकेजी में आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ, जैसा जिसका लेवल है। कई बार 5वीं का बच्चा होता है, पेपर देता है, टीचर कहते हैं नहीं नहीं इसको 6ठी में नहीं 7वीं में डालेंगे, इसको उसको 2 साल आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि उसका लेवल 7वीं का है। तो हर लेवल पे एक गुरु बैठा है और हर लेवल का शिष्य है इस दुनिया में। तो धीरे 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 प्रगति होती जाती है, ये लेवल बढ़ते जाते हैं। जब ऊंची अवस्था में बंदा पहुंचता है, यानी 12वीं पास हो जाता है, तब आगे कॉलेज का ज्ञान दिया जाता है। फिर ये झोले वोले जो बैग वैग हैं ये छुड़वा दिए जाते हैं। कॉलेज के बच्चे कितने किलो का बैग लाद के जाता है कॉलेज में? कितने किलो का होता है? बच्चों का गिनोगे ना, 20 किलो निकल आएगा कम से कम।
7वीं 8वीं बच्चों का बैग उठा के देखना 10वीं वालों का। और कॉलेज में जाके क्या होता है, एक कलम और एक रजिस्टर, वही है सारा हिसाब किताब। यानी सारा बोझा छुड़वा दिया, कॉलेज में पहुंचते ही सारा बोझा खत्म। तो प्रगति हुई कि डिमोशन हो गया? प्रगति हो गई, बोझा कम हो गया, प्रगति हो गई। इसी प्रकार इस पंथ में आने के बाद कितना बोझा हल्का करवा दिया जाएगा तुम्हारा। सारे मंदिर छूट गए, मस्जिद छूट गई, गुरुद्वारे छूट गए, चर्च छूट गई, हवन यज्ञ जप तप व्रत पूजा पाठ नित्य नेम सब छूट गया। सारी चालीसा छूट गई, सारे प्रार्थनाएं छूट गई, सारी अरदासें छूट गई, सब कुछ छुड़ा के बस जो बचा लास्ट में उसका ज्ञान दिया गया। क्या बचेगा लास्ट में? तुम सबको छोड़ दो, इसको सब कुछ छोड़ दिया, अब क्या बचा? क्या बचा? मैं ही बचा। मैंने ही सब कुछ पकड़ा है। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा तो कौन बचेगा? मैं ही बचूंगा। अब ये मैं कौन है इसको जान लेना। हु एम आई, मैं कौन हूं, इसी को समझना है। आत्मा, आत्म स्वरूप, इसी का ज्ञान है पीएचडी का ज्ञान। इसके अलावा सब अज्ञान है, सब छोड़ दो। जितनी जल्दी छोड़ दोगे समझो उतना ही आसान हो जाएगा भवसागर में तैरना। जब कोई तैराक होता है ना, वो क्या करता है, अब साड़ी पहन के तुम छलांग मार दो, तैरो जरा, धोती पहन के तैर के देखो जरा, यही अड़चन पैदा कर देंगी तैरने में। तो तैराक देखो कैसे तैरते हैं, सारे खोल के उसके बाद पानी में जाएंगे।